हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ की किड्स पर। और आज हम कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसमें एक कहानी है। ठीक है, इकाई 3 पर आपकी एक कहानी है, ईदगाह। आप जब अपने हिंदी की बुक रिमझिम को खोलेंगे, उसमें पेज नंबर 24 जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ईदगाह। ठीक है, तो इस ईदगाह वाली कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस ईदगाह की कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है और पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी रमज़ान जब होता है तो रमज़ान का जब 30 रोज़ा पूरा हो जाता है तो ईद होती है। तो ईद के दिन जो है मेला लगता है, तो सभी लोग जो है वही मेला ईदगाह पर जाने के लिए, मेले पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, अच्छा, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। पहले जो है जूते जब कड़े हो जाते थे तेली के यहाँ जा करके उसमें तेल डलवा देते, ठीक हो जाता था। ठीक है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बैलों को जो है सानी पानी जो वो खाते हैं उनको दे दिया जाए जल्दी से, नहीं तो ईदगाह से जो है लौटते लौटते जो है दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है का मतलब खुश है। ठीक है, किसी ने एक रोजा रखा है। ठीक है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। ठीक है, यानी किसी ने तो रोजा रखा था दोपहर तक का और किसी ने वो भी नहीं रखा। ठीक है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। ठीक है, यानी ईदगाह जाना उनके खुशी के हिस्सा है, उनके खुशी का हिस्सा है एक। अच्छा, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। ठीक है, रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। ठीक है, यानी जो बच्चे हैं उनको ईदगाह जाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। ठीक है, और वो जो जेब में पैसे रखे हुए हैं उसको बार बार निकाल करके गिन रहे हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। ठीक है, पैसों को फिर खुश होकर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। ठीक है, उसके पास 12 पैसे हैं महमूद के पास। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। ठीक है, इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। ठीक है, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। ठीक है, यहाँ सब लोग सोच रहे हैं कि इन्हीं पैसों में बहुत सारी चीजें लेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद सबसे ज्यादा खुश है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अच्छा, हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी दादी के गोद में सोता है। उनकी बूढ़ी दादी का नाम अमीना है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। गरीब है हामिद, उसके पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक है, उसमें जो है गोटे बने हुए होते हैं, कढ़ाई किया हुआ होता है ना, तो वो काला पड़ गया है। ठीक है, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ठीक है, कभी 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 सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर। ठीक है, कभी ऐसा होता कि सब लोग आगे दौड़ जाते। ठीक है, आगे दौड़ कर निकल जाते और किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के
पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। ठीक है, यानी हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं, उड़ रहा हो जैसे। ठीक है, हामिद बहुत तेज चल रहा था। शहर आ गया। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। ठीक है, हामिद सोचता हुआ जा रहा है। सब लड़के नहीं हैं जी। ठीक है, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। कह रहा है कि सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। ठीक है, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, हामिद कहता हुआ जाता है कि जैसे हमारे स्कूल में लोग मार खा रहे हैं, वैसे यहाँ भी मार खाने वाले होंगे। ठीक है, सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ठीक है, नमाज खत्म होने के बाद सब लोग जो है मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोलते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, जो ग्रामीण गांव के लोग हैं। ठीक है, यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। ठीक है, अच्छा, महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने कोष का 1/3 जो है नहीं दे सकता। ठीक है, ऊँट पर बैठ के घूमने में के लिए। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया। ठीक, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है इतने सुंदर सुंदर खिलौने हैं कि ऐसा लगता है कि अब ये बोलने ही वाले हैं। ठीक है, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है कि अब वो मशक से पानी ही उड़ेलना चाह रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। विद्वता का मतलब ज्ञान। ठीक है, जो जिसको ज्ञान हो, विद्वान हो। जो काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यह सब 2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ठीक है, उसका भी मन कर रहा है कि जरा खिलौनों को हाथ में ले ले, थोड़ी देर के लिए ही सही।
खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं, सभी ने अपने अपने पसंद की मिठाइयाँ ली और सभी मज़े से जो है खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। गिलट एक धातु होती है, ठीक है, तो कुछ नकली गहनों की भी दुकानें हैं, ठीक है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी लड़कों के आकर्षण के लिए यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर लड़के लुभा जाएं, बच्चे लुभा जाएं, ठीक है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, ठीक है। उसके मन में विचार आया कि दादी के लिए चिमटा ले लिया जाए जिससे दादी की उंगलियां ना जले, खिलौना क्या है। अच्छा, हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, ठीक है, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, ठीक है। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, ठीक है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। यानी हामिद सोच रहा है अपने मन में कि अगर अब किसी ने कुछ कहा तो कहूँगा कि सबके सब जो है खाओ मिठाइयाँ, मुँह सड़ेंगे, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, ठीक है। अच्छा, और आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर ये सोच रहा है कि मैं चिमटा ले रहा हूँ, सब लोग हंसेंगे कि मैंने चिमटा लिया है, लेकिन मेरी बला से यानी हंसे तो हंसने दो, कोई बात नहीं। फिर उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, ठीक है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, ठीक है। यानी दुकानदार ने कहा कि ये तुम्हारे काम किसी काम का नहीं, ठीक है। बिकाऊ है कि नहीं, हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाद के लाए हैं, ठीक है। तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है, ठीक है। कह रहा है तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे, ठीक है। अच्छा, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, हामिद कहता है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर लेना हो तो ले लो, नहीं तो जाओ, ठीक है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, यानी जो उसके साथी थे, ठीक है, उनके पास आया। जरा सुनो सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं, ठीक है। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा, ठीक है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की, ठीक है। जो था उसने कहा कि यह चिमटा कोई खिलौना है, ठीक है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, कभी अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ,
जो मंजीरा बजाया जाता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। ठीक है, कह रहा है कि जो है झिल्ली लगा दी है, चमड़े की झिल्ली लगा दी है और वो ढब ढब बोलने लगी है। ठीक है, एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। ठीक है, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। ठीक है, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। लोग सोच रहे हैं कि हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए जो है उसने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, 2 गुट हो गए। ठीक है, एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। ठीक है, अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। ठीक है, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ठीक है, कह रहा है कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो तो दुपक जाएंगी, ये चिमटा जो है वो लड़ेगा शेर से भी। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। ठीक है, अच्छा मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बधे बधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। अच्छा, हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है, अच्छा आगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। ठीक है, हामिद को कोई भड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची में खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने
मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, संधि का मतलब होता है कि हम लोग जो है एक मत हो जाएं, ठीक है, संधि कर लें, एक ही तरह से जो है सोचने लग जाएं। अच्छा, तो बस संधि की शर्तें तय हुई और मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो, ठीक है। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, ठीक है। अच्छा, आगे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले तब बोले, ठीक है। अच्छा, मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा, ठीक है। महमूद, दुआ के को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले, ठीक है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था, ठीक है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ, ठीक है। जो मियाँ नूरे थे उनके वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अच्छा, अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा, उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब
उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है। ठीक है, अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ठीक है, सहसा का मतलब अचानक। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा। कितने पैसे में? अमीना ने पूछा। 3 पैसे में, हामिद ने कहा। अमीना ने छाती पीट लिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी जो थी इसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी और ये कहानी कक्षा 5 की बुक रिमझिम में है। ठीक है, तो रिमझिम के पेज नंबर 24 से लेकर के 30 नंबर पेज तक ये कहानी आपकी है। आप लोग चाहें तो इसको कहानी को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।